नमस्ते बच्चों, जीआरएस परभणी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं। पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। इस पाठ के लेखक है रमाकांत कांत जी। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 में खंडेला में हुआ। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने ये बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो देखते हैं पाठ। एक छोटे से घर में दादी माँ अकेली रहती थी। यूँ तो वो अकेली थी, यानी कि उसके साथ और कोई नहीं था। फिर भी घर आबाद था, यानी कि भरा पूरा था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिजनों से बतियाती। यानी कि वो क्या करती, हर रोज आंगन बुहारती, यानी कि साफ सुथरा करती। स्वयं का खाना स्वयं बनाती, परिजनों से यानी कि अपने परिवारजनों से बातें करती। फिर रात होती और वो सो जाती। इसी तरह दादी माँ का परिवार फल फूल रहा था। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ तो अकेली थी, लेकिन उसका परिवार कौन था ये हम देखेंगे। दादी माँ थी समझदार सयानी, यानी कि वो बहुत होशियार थी, समझदार थी। दादी माँ के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया था और उस घोंसले में रहती थी चिड़िया। उसका नाम था नीलू, यानी कि नीलू चिड़िया। वो थी दादी माँ की संगिया, यानी कि दोस्त, मित्र, संगिया, साथीन। इसी तरह जब दादी सुबह उठती, घर बुहारती, साफ सुथरा करती, तब नीलू जो चिड़िया थी वो चिचियाती, यानी कि इधर से उधर दौड़ लगाती और दादी माँ से बतियाती। इस तरह से दादी माँ की वो दोस्ती साथीन थी। और एक दादी माँ की नीलू चिड़िया के सिवा और एक साथीन थी। उसका नाम था चिंकी चूहिया। वो पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। इस तरह दादी माँ का परिवार था चिंकी चूहिया और नीलू चिड़िया। वो तीनों एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए मजे में रह रहे थे। एक दिन ठंड के मौसम में नीलू चिड़िया ने 2 अंडे दिए और उसमें से 2 बच्चे निकले। उस बच्चों का नाम दादी ने टीनू मीनू रखा और सबने पाला पोसा, सबने मिलकर, यानी कि कौन कौन, नीलू चिड़िया, चिंकी चूहिया और दादी ने। फिर चिंकी चूहिया को दो बेटों का उपहार मिला। उपहार यानी भेंट, यानी कि चिंकी चूहिया ने भी 2 बेटों को जन्म दिया, जिसके नाम दादी माँ ने चुस्कू मुस्कू रखे। अब दादी माँ के घर में 4 बेटे हुए। दादी माँ उन 4 बेटों के साथ दिन भर अपना मन बहलाती, उनसे प्यार करती, दुलारती। और कभी कभी जो 4 बच्चे थे वो खेलते खेलते क्या करते, लड़ भी पड़ते। तो दादी माँ उन्हें समझाती कि मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटे मत करो, तनिक एकता का ध्यान धरो, यानी कि तुम कभी मारपीट न करो, लड़ाई झगड़े मत करो, सब मिलकर रहो। एकता के वो पाठ पढ़ाती कि कहती कि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। इस तरह से वो सब हर रोज दादी माँ उनको एकता का पाठ पढ़ाती, एकता का महत्व बताती, एकता के लाभ कहती। इस तरह से चारों बच्चे टीनू मीनू, चुस्कू मुस्कू, नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया और दादी माँ के दिन मजे में गुजर रहे थे। दादी माँ का उन 4 बेटों से दिन भर उनके साथ रहना और उनको एकता का पाठ पढ़ाना, उन्हें अच्छे बातें बतियाना, यही उनका काम चल रहा था। एक बार संकट आ गया। सभी चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू चिड़िया जो थी वो एक दिन अपने अन्य चिड़ियों के साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर दाना चुगने गई थी। लेकिन दाना चुगते चुगते एक दिन क्या हुआ कि वो सब एक बहेलिए के जाल में फंस गई। उसके साथ उसके 2 बच्चे थे, टीनू मीनू, उनकी जो हमजोली थी मुनमुन, वो भी थी, और अन्य बहुत सारी चिड़िया थी। वो सभी बहेलिए के जाल में फंस गई थी। तो अब उन सब का जो हाल था वो बहुत बुरा हो रहा था। सबको अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। सब चिड़िया
उस जाल से छुटकारा पाने के लिए हर तरह की यत्न करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बुरी तरह से उस जाल में फंस चुके थे। फिर वो सब क्या हो गए, उदास हो गए। घर जाने की उनकी जो आस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अब हम इस जाल से नहीं छूट सकते। फिर टीनू मीनू को दादी की याद आई। दादी क्या सिखाती उनको, एकता के पाठ पढ़ाती। एकता के महत्व क्या है, एकता के लाभ क्या क्या है, उनसे ये दादी की बात याद आई। फिर वो टीनू मीनू ने सबको दादी की जो बातें थी वो बताई। फिर मुनमुन ने कहा, एकता, हम एक ही है, हम झगड़ नहीं रहे, लेकिन बुरी तरह से इस जाल में फंस चुके हैं। इसीलिए एकता किस काम की जो हम इस जाल से बाहर न निकल सके। तो टीनू और मीनू उन सब चिड़िया को उनकी जो योजना थी वो बताती है कि हम क्या करेंगे। जब टीनू बोलेगी 1 2 3 4, हम उड़ने को हो जाएंगे तैयार। हमें एक साथ उड़ना है, लेकिन एक ही दिशा में उड़ना है। फिर हम क्या करेंगे, एक साथ उड़ सकेंगे। फिर टीनू कहती है 1 2 3 4, सभी एक साथ उड़ते हैं, एक ही दिशा में उड़ते हैं और सीधे दादी माँ के आंगन में आकर वो ठहरते हैं। उनके साथ जो बहेलिया ने जो जाल फैला था वो जाल के साथ सब उड़ आते हैं, क्योंकि एकता के साथ सभी वो जाल को लेकर उड़ते हैं। तो जो बहेलिया है वो ठगा सा रह जाता है, आश्चर्य से देखता है ये क्या हुआ, क्योंकि चिड़िया ने वो जाल भी क्या किया था, अपने साथ ऊपर उड़ा जाल के साथ वो उड़ रही थी। बेचारा बहेलिया कुछ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो ठगा सा रह गया, यानी आश्चर्य से देखता ही रहा। वो जाल के साथ दादी के आंगन में आ बैठे। यहाँ दादी भी बहुत चिंतित थी। चिंकी चूहिया नीलू की राह देख रहे थे कि अभी तक नीलू अपने बेटों के साथ कैसे घर वापस नहीं आई। फिर क्या होता है, एकदम सब कलरव करके वो चिड़िया जाल के साथ दादी के आंगन में आते हैं। फिर जो चिंकी चूहिया थी वो क्या करते, चिंकी चूहिया और उसके 2 जो बेटे थे वो क्या करते, वो जाल क्या करते हैं, अपने पहने दांतों से काट लेते हैं और सभी चिड़िया को क्या करते हैं, जाल से बाहर निकालते हैं। इस तरह उन्हें दादी के एकता के पाठ पढ़ाने के लिए और उनके दादी की बात याद रखने के कारण वो उस जाल से क्या हो गए, बाहर आ गए, यानी कि संकट से वो मुक्त हो गए। तो बच्चों, दादी माँ का परिवार इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता से हम कोई भी संकट से मात कर सकते हैं।